हम सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर हमारे सहयोगी कमल मौजूद है। कमल, क्या कुछ बजट में आपको आज देखने को मिला, क्या कुछ लगा झारखंड के दृष्टिकोण से? देखिए, कहीं ना कहीं 9वीं बार जब निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है तो कई बातें सामने आई है झारखंड को लेकर के। खास करके जो बातें आई, खास मानसिक रोग अस्पताल को लेकर के, उसे डेवलपमेंट को लेकर के, इसके साथ साथ जो कई दवाइयों पर जो उसकी कीमतों में कमी लाई गई है। ऐसे में उम्मीद जो थी उसको लेकर के, जो चूंकि झारखंड में सत्ताधारी दल कांग्रेस है, उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या उम्मीद थी और अब तक जो बजट आया है उसको लेकर इनकी क्या सोच है। हमारे साथ सोनाल शांति हैं, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता है। क्या आप लोगों को उम्मीद थी और क्या बजट में क्या कुछ देखने को मिला? इस बजट का केंद्र बिंदु समाज का कौन सा वर्ग है यह दिख ही नहीं रहा है। उद्योग जगत है, व्यापार जगत है, स्वास्थ्य जगत है, शिक्षा जगत है, कृषि जगत है। कौन है? हर कोई अब बजट में कुछ अपने लिए कुछ न कुछ खोज रहा है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। दूरबीन लेकर खोजिएगा तो समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं दिख रहा है जो ये मुख्य वर्ग हैं जो लाभान्वित दिख रहे हैं। रोजगार की बढ़ोतरी की दिशा में सिर्फ मीठे शब्दों का चयन किया गया है कि हम आने वाले समय में, और 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं। वर्तमान की बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है, 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं कि हम आने वाले समय में विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन देश के युवाओं के रोजगार की दिशा में कहीं कोई विजन इस बजट में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर न तो चिकित्सा के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य विभाग का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितनी राशि की घोषणा की गई है उसे भी देख लीजिए। लेकिन विदेशों का दौरा करने वालों के लिए टैक्स में कमी की गई है। एमएसएमई में सिर्फ 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह लघु और कुटीर उद्योगों, मध्यम उद्योगों को का जो है, जिसे कि सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, उसे हतोत्साहित किया जा रहा है। तो बजट है किसके लिए? क्या सोचकर ये बजट बना है? सबसे बड़ी बात है कि अगर देश का विकास अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होना चाहिए और युवाओं को फोकस में रखना होगा। युवाओं को अगर आप रोजगार देंगे, उद्योग जगत अगर शांत रहेगा, उद्योग जगत में निराशा के माहौल है कि अभी तक के जिसने निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही थी, करीब 1,500 पॉइंट तक में सेंसेक्स गिर चुका था। तो ऐसा नहीं है, लोग इसका आकलन कर रहे हैं कि सरकार ने किसके लिए। रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात करते हैं आप, सिर्फ 4 राज्यों को रेयर अर्थ कॉरिडोर में जोड़ते हैं। झारखंड पूरे देश में 30% खरीद अकेले सप्लाई करता है। रेयर अर्थ की यहाँ पर महती भूमिका हो सकती है। अगर आप रेयर अर्थ पर अगर इनको पीएचडी करना है, शोध करना है, उसकी खोज करनी है, उसके बारे में झारखंड को उस लिस्ट में क्यों नहीं रखा? इसलिए कि झारखंड में इनकी सरकार नहीं है। बगल में उड़ीसा को आप उस लिस्ट में रखते हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर में, क्योंकि उड़ीसा में आपकी सरकार है। तो ये भेदभाव क्यों और कैसे, ये तो बताना होगा। झारखंड के लिए क्या प्रोविजन किया है? झारखंड के लिए सिर्फ कि रांची में और तेजपुर में जो मानसिक आरोग्यशाला है उसको अपग्रेड करेंगे, बाकी झारखंड के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्यों? पहले से जितने एम्स बने हुए हैं उनमें क्या सुविधाएं आप दे चुके हैं? वहाँ चिकित्सक कहाँ हैं? वहाँ पर स्टाफ कहाँ है? वो नहीं है। आप नए एम्स की घोषणा करते हैं, घोषणा भी ऐसा दरभंगा एम्स जैसा, जहाँ जमीन पर कह देते हैं कि एम्स कंप्लीट बन के कंप्लीट हो गया है, ऐसी घोषणा है। तो सरकार ने जो क्या सोचा है और किसके लिए सोचा है यह पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरह से सोनाल जी कैंसर की दवाओं को सस्ता किया गया है, इसके साथ साथ ट्रामा सेंटर सभी जिलों में बनाने की जो घोषणा की गई, तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर पहल कही जा सकती है बजट में। नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना तेजी से और जितना ज़्यादा राशि का इन्वेस्टमेंट होगा उतनी बेहतर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। सिर्फ ट्रॉमा सेंटर की घोषणा आपने पहले भी की थी कि हर जगह बनाया जाएगा। और डायबिटीज और शुगर और डायबिटीज और कैंसर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम बीमारियां हो गई हैं। इनकी दवाइयां, अगर दवाइयों का दाम आप नहीं कम करेंगे तो किन दवाइयों का दाम कम करेंगे? या कोई देश के लोगों पर एहसान नहीं है, या उनका हक है कि दवाइयां उन्हें सस्ती मिले? महंगी दवाइयां बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होती हैं और देश के लोगों को, यहाँ पर आपकी आधी आबादी, आप आज आपने बजट भाषण में कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अरे, आपके 11 साल के शासनकाल में अभी भी गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं। अजीब हालात है। और देश को आज 1947 तक विकसित भारत बनाने का विजन लेके चलते हैं, झूठा मसौदा पेश करते हैं, देश के लोगों को भ्रम की स्थिति में रखते हैं। पूरी तरह से भ्रम में है यह बजट।
सोलर एनर्जी को लेकर के भी बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। सोलर एनर्जी तो एक तो बेहतर पहल कही जा सकती है। पहले तो आप ये कहिए कि पहले से जो सोलर आधारित जो उद्योगों की बात हो रही थी या जो व्यवस्थाएं दी गई थी वो अभी तक कितनी कारगर है। ठीक है, आप सोलर एनर्जी की व्यवस्था कीजिए, उससे बहुत आपका खर्च घटेगा, एनर्जी के मामले में कुछ फायदा होगा, लेकिन वो धरातल पर उतरने वाला है क्या? उसका कोई खाका आपने पेश किया है क्या? पहले से उस पर कोई चर्चाएं हुई है क्या? इसकी बात तो आप पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। 5 के जब से आपकी सरकार आई है तब से कर रहे हैं कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सोलर एनर्जी की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर स्वयं बनाएंगे, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। जाइए, जाकर देखिए, जो सोलर प्लेटों के द्वारा जो आप सरकारी कार्यालयों में ही देख लीजिए ना, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी सोलर के जो लगे हुए हैं प्लेटें जो छत पर लगे रहते हैं, जिनसे कि बिजली का उत्पादन होता है या उनके थ्रू बिजली आती है, जलती है, उनकी क्या स्थिति है? अरे आप पहले किसी भी चीज़ का बजट ऐसे ही नहीं पेश कर देना है। हर देश के अंदर में जितने भी राज्य हैं, हर एक जगह का आर्थिक स्थिति अलग अलग है। वहाँ पर रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, उनका जो काम का शैली है वो सब अलग अलग है। एक व्यापक आपको उसका सर्वेक्षण कराना होगा कि कहाँ किस राज्य में किन लोगों को किस प्रकार की जो विदेश यात्रा में जो सस्ती की गई है वो तो फायदेमंद होगा। हमने तो कहा किसके लिए फायदेमंद होगा? जिसके पास रुपया है उसके लिए फायदेमंद होगा। रांची से गुमला जाने वाले के लिए तो फायदेमंद नहीं होगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं ठीक है कमल, तमाम बातचीत सुनाने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।